आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ए श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपया कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पीएम किसान की 21वीं किस्त के लिए किसानों के खातों में राशि भेजने की तैयारी चल रही है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए गैस कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है। बिहार के 35 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज, 100 यूनिट पर हर महीने 140 रुपए की बचत। अगले 48 घंटे में बढ़ जाएगी ठंड, पछुआ हवा से लुढ़का 28 जिलों का तापमान। मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने कार से 32 किलो गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सरकार की फ्री सिलाई मशीन योजना, घर बैठे होगी कमाई, जल्द करें आवेदन। नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र और विकास योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना है। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक लोन देने का प्रस्ताव आया, जिससे रोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1.11 करोड़ लाभार्थियों को 1,100 रुपए मासिक पेंशन भेजने की प्रक्रिया तेज हुई। पेंशन योजना में वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं के खातों में नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कार्य चल रहा। मधुबनी में अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 8.5 लाख रुपए लूटने के बाद तेजी से फरार हुए। बिहार में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक पंचायत स्तरीय शिविरों में राशन कार्ड और अन्य योजनाओं के आवेदन लिए जा रहे। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ देने की नई व्यवस्था को लेकर सूचना प्रसारित हुई। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी विधायक प्रेम कुमार सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पीएम आवास योजना में सर्वे का सत्यापन दोबारा शुरू, किस्त जारी करने की प्रक्रिया चुनाव के बाद तेज होने की उम्मीद। सहारा निवेशकों के रिफंड की ऑनलाइन स्टेटस जांच व्यवस्था शुरू, लोग अपना पैसा ट्रैक कर सकते हैं। विभिन्न जिलों में सरकारी योजनाओं के लंबित मामलों का निपटारा शिविरों में तेजी से किया जा रहा, जिससे लाभार्थियों को राहत मिलती। सहारा ग्रुप के निदेशक ओपी श्रीवास्तव को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। डीजल और पेट्रोल कीमतों में बिहार स्तर पर आज कोई महत्वपूर्ण बदलाव या सरकारी सूचना सामने नहीं आई। पंचायत शिविरों में आवास, पेंशन, राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और सत्यापन तेजी से कराया जा रहा। राज्य सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान, मुफ्त राशन और पेंशन जैसी वादों को लागू करने की दिशा में काम कर रही। मुख्यमंत्री की बैठकों में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं की तैयारी पर विभागों को निर्देश दिए गए। लाभार्थियों के बैंक खातों में योजनाओं का पैसा सीधे भेजने के लिए डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत किया जा रहा। सहरसा में माइनिंग विभाग कर्मचारी को अपराधियों ने गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है। WHO ने चेताया कि पशुओं में बढ़ते एंटीबायोटिक उपयोग से इंसानी स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे बन सकते हैं। सोनपुर मेले में अब तक 2049 घोड़ों की बिक्री हुई, अंतिम चरण में 50 घोड़े बचे। फिल्म शरणार्थी द रिफ्यूजी की शूटिंग बिहार के ऐतिहासिक स्थलों पर होगी और स्थानीय कलाकार शामिल होंगे। बिहार में घने कोहरे से ट्रेन और उड़ानें प्रभावित रहीं, यात्रियों को भारी देरी और परेशानी हुई। तापमान गिरने से बिहार में सुबह कोहरा छाया, शाम को ठंडी हवाएं शीतलहर जैसी स्थिति बना रहीं। उत्तर पश्चिमी बिहार में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई गई। बिहार में हर 40 किलोमीटर पर 4 लेन सड़क बनाने की योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर करेगी। पटना के कारोबारी से 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई, धमकी में स्थानीय विधायक का नाम शामिल था।
पटना में युवती अपार्टमेंट से गिरकर मरी। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों दिशाओं में जांच कर रही। नीतीश कैबिनेट ने पहली बैठक में एआई मिशन को मंजूरी दी। 11 नए टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर बनाने के फैसले लिए। बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करेंगे। बिहार विधानसभा का अगला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। कैबिनेट ने सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास किया और महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। आरोप अनुशासन तोड़ने और टिकट बंटवारे को लेकर हाईकमान के खिलाफ बयान देने का था। मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल के लिए युवाओं के लिए रोजगार ब्लूप्रिंट साझा किया। विभिन्न योजनाओं और नई नौकरियों पर जोर दिया गया। शेखपुरा जिले में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई, 7 लोग घायल। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। रोहतास में युवक ने पारिवारिक विवाद में पिता और पत्नी को मारा, फिर खुद भी गोली चला ली। भागलपुर में चंदन मिश्रा हत्याकांड में स्पीडी ट्रायल की तैयारी जारी। पुलिस आवश्यक सबूत तेजी से जुटा रही। डिप्टी सीएम ने सोनपुर में मरीन ड्राइव और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। शोध में खुलासा हुआ कि बिहार के कुछ स्तनपान कराने वाली माताओं के दूध में यूरेनियम पाया गया। स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की चेतावनी दी गई। बिहार सरकार ने 69 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का फैसला किया। युवाओं को आधुनिक ट्रेडों और कौशल विकास में प्रशिक्षण मिलेगा। बिहार में तापमान गिरा है, कोहरा घना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और भी कम होगा। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट ने 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की। विकास योजनाओं और प्रशासन सुधार को मंजूरी दी। राज्य के हित में निर्णय लिए। राज्य में ग्लोबल टेक हब और सेमीकंडक्टर पार्क सहित नवाचार केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। तकनीकी विकास और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया। 11 नए टाउनशिप बनाने का निर्णय हुआ। शहरों में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों का विस्तार, नई सुविधाओं और आर्थिक अवसरों को सुनिश्चित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना करने का निर्णय हुआ। शिक्षा, तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स में तेजी लाने के लिए योजनाएं तैयार की। 1 दिसंबर से विधानसभा सत्र आयोजित होगा। नए सदस्यों की शपथ, अध्यक्ष का चुनाव और विधायी प्रक्रियाओं का प्रारंभ। राज्य प्रशासनिक कार्यकुशलता पर ध्यान केंद्रित। विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा हुई। प्रशासन और कैबिनेट के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे बढ़ाने, नीति निर्माण और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। बैंक मैनेजर ने आत्महत्या की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। परिवार और समुदाय में शोक का माहौल। प्रशासन सतर्क और जांच प्रक्रिया में लगा। मुजफ्फरपुर और रोहतास में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। जमीन खाली कराई और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित की। पश्चिम चंपारण में सड़क जाम हुआ। 4 साल के बच्चे के घायल होने से ग्रामीणों ने विरोध जताया। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में रखा। राज्य में मौसम ठंडा और कोहरा छाया रहा। तापमान गिरा। लोग गर्म कपड़े पहनकर सुरक्षित रहे। प्रशासन ने वाहन और लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया। शीतलहर की चेतावनी जारी। ठंड बढ़ने और तापमान गिरने की संभावना के बीच लोग सतर्क। सरकारी विभाग अलर्ट मोड में और तैयारी पूरी। कैबिनेट ने विधानसभा स्पीकर पर मुहर लगाने की तैयारी की। नए स्पीकर के चयन की प्रक्रिया शुरू। राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित। नई सरकार में सामाजिक और जातिगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट गठन। निर्णयों में समाज और विकास की प्राथमिकता और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। शपथ समारोह संपन्न। नई सरकार और मंत्रिमंडल की घोषणा। राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में उत्साह। बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार से किसानों और कृषि उद्योग को नई उम्मीद। गन्ना उद्योग में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्णय।